सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए खंड संस्कृतम का प्रस्तुत है पाठ अष्टादश अर्थात 18, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लिंगम। आज हम पढ़ते हैं लिंगम। लिंगम का अर्थ होता है लिंग। हिंदी में लिंग बोलते हैं, संस्कृत में लिंगम, क्योंकि नपुंसक लिंग का शब्द है और नपुंसक लिंग के शब्दों में अंत में माँ में हलंत होता है, इसलिए लिंगम बोल रहे हैं। अब अच्छा, लिंगम होता क्या है? लिंगम अर्थात प्रतीक या चिन्ह या पहचान। किसी प्रतीक, किसी चिन्ह या किसी पहचान को लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंगम, दूसरा स्त्रीलिंगम, तीसरा नपुंसक लिंगम। पुल्लिंगम से अभिप्राय क्या है? पुल्लिंगम से अभिप्राय है किसी पुरुषवाची शब्दों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो पुल्लिंगम कहलाते हैं। जैसे रामः, कृष्णा, हिमालय, वृक्ष, अजा आदि, इन सबसे हमें किसी पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए ये पुल्लिंगम है। दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनकी प्रथमा विभक्ति एक वचन में अंत में आपको विसर्ग दिखेगा। जैसे रामः, कृष्णा, हिमालय, वृक्ष, अजा, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या दिखेगा? विसर्ग दिखेगा। ये तो हुई इनकी साधारण पहचान, अंत में विसर्ग। किंतु कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे राजा, सुदामा, बलि, हनुमान, शक्तिमान, ये भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप हैं, किंतु इनमें हमें विसर्ग नहीं दिख रहा है क्योंकि अपवाद हैं। दूसरा होता है स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम में इसकी परिभाषा ये है कि इससे किसी स्त्रीवाची शब्द का बोध होता है, जैसे सीता, रुक्मिणी, नदी, शाखा, अजा आदि। अब देखिए, इसका साधारण नियम ये है कि इसके शब्द के अंत में, स्त्रीलिंग के शब्द के अंत में या तो आ होगा दीर्घ आ या दीर्घ ई होगी। जैसे सीता दीर्घ आ है, रुक्मिणी दीर्घ ई है, नदी दीर्घ ई है, शाखा, अजा, इनमें सभी में दीर्घ आ है। अब इसमें अपवाद भी होते हैं, देखिए, जैसे शक्ति ही, भक्ति ही, मति ही, इनके अंत में क्या है? विसर्ग दिख रहा है। और छोटी ही दिख रही है, रस भी दिख रही है, बधू, इसके अंत में ऊ दिख रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा होता है नपुंसक लिंगम। नपुंसक लिंगम से हमारा अभिप्राय होता है कि कोई ऐसा शब्द जो न पुरुष का बोध कराए न स्त्री का बोध कराए, वो नपुंसक लिंगम होता है। अच्छा, नपुंसक लिंगम का अर्थ आप ये भी मत समझ लेना कि वो निर्जीव होता है। निर्जीव से कोई लेना देना नहीं है। नपुंसक लिंगम जो है वो संस्कृत में अलग ही रहता है। और जैसे देखिए, इसके उदाहरण देखें हम, फलम, चित्रम, पुस्तकम, जलम। नपुंसक लिंगम की पहचान क्या होती है? साधारण पहचान ये होती है कि शब्द के अंत में माँ में हलंत दिखेगा। देखिए, फलम, चित्रम, पुस्तकम, जलम, सबके अंत में माँ में हलंत है, अर्थात ये प्रथम विभक्ति के एक वचन में जहाँ माँ में हलंत दिखे वो नपुंसक लिंग होता है। किंतु इसके भी कुछ अपवाद होते हैं, वो अपवाद भी हम देख लेते हैं। अपवाद जैसे देखिए, नपुंसक लिंगम में वारी, दधी, जानू, महत, भवत, ये सभी नपुंसक लिंग शब्द हैं और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं, किंतु इनके अंत में आपको कहीं भी माँ में हलंत नहीं दिख रहा है। इसलिए जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं और ये धीरे धीरे करके हम सभी को समझते जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। अब हम देखते हैं भ्रामक शब्द। देखिए, मैंने इन्हें भ्रामक इसलिए नाम दिया है कि इन शब्दों के जो लिंग हैं उनका पता करना, उन्हें ज्ञात करना थोड़ा कठिन होता है। इसमें भी मैंने 3 प्रकार से विभाजन किया है। जैसे तीनों लिंगों में चलने वाले शब्द, तट शब्द है, ये तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग में तटः, स्त्रीलिंग में तटी, नपुंसक लिंग में तटम। तट का अर्थ होता है वैसे किनारा पर, ये तीनों लिंगों में चलता है। कुछ विचित्र शब्द होते हैं, जैसे कलत्रम, देखने में लग रहा है कि नपुंसक लिंग होगा, लेकिन ये स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है और शब्द नपुंसक लिंगी, अर्थात इसके रूप नपुंसक लिंग के समान चलते हैं। मित्रम, मित्र तो हमारा दोस्त होता है, वैसे तो पुरुष होता है, किंतु यह शब्द नपुंसक लिंग होता है। अपत्यम, अपत्यम शब्द नपुंसक लिंग में है, किंतु प्रयुक्त संतान के लिए होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हमारी जो संतान है उसको अपत्यम बोलते हैं, नपुंसक लिंग शब्द है। मित्रः, मित्रा देखिए पुल्लिंग शब्द है, किंतु ये मित्र के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। मित्रः सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है। दारः, ये पुल्लिंग शब्द है, किंतु ये पुरुष के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है दारः। अब कुछ अनिश्चित लिंग वाले शब्द होते हैं जिनका लिंग निश्चित नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, तद, एतद, अस्मद, युष्मद, भवत। ये ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग निश्चित नहीं है। ये नपुंसक लिंग में भी चल जाएंगे, स्त्रीलिंग में भी चल जाएंगे, पुल्लिंग में भी, ये तीनों लिंगों में चलेंगे। ऐसे तत्शब्द है, पुल्लिंग में चलेगा तो हो जाएगा सह, तौ, ते, स्त्रीलिंग में चलेगा तो हो जाएगा सा, ते, ताह, नपुंसक लिंग में हो जाएगा तत्, ते, तानी। अर्थात इनका कोई लिंग निश्चित नहीं रहता है।
देखिए, संस्कृत में लिंग परिवर्तन की व्यवस्था भी होती है, अर्थात हम शब्दों के लिंग बदल सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आप होता है, आपको संस्कृत में कहते हैं, पुरुष को भवान, और यदि महिला से आप कहेंगे संस्कृत में तो भवती। इसी प्रकार से बकरा को संस्कृत में कहते हैं अजहा, और उसका बकरी बनाना होगा तो अजा। ऐसे शेर को संस्कृत में कहते हैं सिंहा, और शेरनी को फिर कहेंगे सिंही। ऐसे ही नायक, जो अर्थात नायक होता है, आगे चलता है, नायिका, और वो महिला होगी तो नायिका। ऐसे ही मोर को कहेंगे संस्कृत में, जो मोर होता है मयूरः, और मोरनी को बना देंगे मयूरी। ऐसे ही देव होते हैं, उनको पुरुष होते हैं वो तो देव, और उनका स्त्रीलिंग बनाना हो तो देवी। इसी प्रकार जो हमको पढ़ाता है वो होता है आचार्य, पुल्लिंग होता है, और जब महिला पढ़ाएगी तो कहेंगे आचार्या, और उस आचार्य की जो पत्नी होगी वो कहलाएगी आचार्याणी। इस प्रकार से संस्कृत में कई प्रकार के प्रत्यय लगा देते हैं। हम आगे प्रत्ययों को पढ़ेंगे कि शब्दों में किस प्रकार से प्रत्यय लगाकर उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। आप यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बने हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, इनमें प्रत्यय लगे हुए हैं। सभी जो पुल्लिंग शब्द हैं वो प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग बने हुए हैं। अब कौन सा प्रत्यय लगा है वो हम विस्तार से आगे के पाठों में पढ़ेंगे। देखिए, लिंग से अर्थ परिवर्तन संस्कृत में क्या होता है, कभी कभी जब किसी शब्द का लिंग बदल देते हैं, लिंग में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द लिखा है मैंने आम्राहा। ये पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है आम्राहा, अर्थात आम का वृक्ष। किंतु जैसे ही उस पुल्लिंग शब्द को मैं नपुंसक लिंग कर दूंगा, आम्राहा का मैंने कर दिया आम्रम, ये नपुंसक लिंग हो गया, तो अब इसका अर्थ बदल गया। अब इस शब्द का अर्थ हो गया आम का फल। आम्रहा क्या था, आम का वृक्ष, और आम्रम हो गया आम का फल, अर्थात लिंग बदलने से शब्द का अर्थ बदल गया, वो वृक्ष से फल हो गया। अब देखिए ऐसे ही पुल्लिंग शब्द है खरजूराहा, इसका अभी ये पुल्लिंग में है, इसका अर्थ है खजूर का वृक्ष। अब मैंने इसका लिंग बदल दिया, खरजूरम, मैंने नपुंसक लिंग कर दिया, तो इसका अर्थ हो गया खजूर का फल। अब ऐसे अगला देखिए नारिकेलाहा, पुल्लिंग में है तो इसका अर्थ है नारियल का वृक्ष। अब मैं इसका लिंग बदल देता हूँ, नारिकेलम, नपुंसक लिंग कर दिया तो इसका अर्थ होगा नारियल का फल। अर्थात जो पुल्लिंग होता है वो वृक्ष होता है, और नपुंसक लिंग उसी को यदि कर दें तो उसका अर्थ उसका उस वृक्ष का फल होता है। अर्थात हमारे यहाँ पर शब्द का लिंग बदलने से उसका अर्थ बदल जाता है। विभक्ति से लिंग का भ्रम, देखिए संस्कृत में क्या होता है, कभी कभी जब हम विभक्ति अर्थात शब्द रूप पढ़ते हैं तो हमें लिंग का भ्रम हो जाता है कि वो शब्द किस लिंग का है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रामम लिखा हुआ है, तो ये जो रामम है ना, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे चित्रम, फलम, पुस्तकम, जलम, वनम। ऐसे ही रामम भी नपुंसक लिंग है, जबकि ये नपुंसक लिंग नहीं है, ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द, राम की द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसलिए रामम लिखा है, वहाँ पर रामः होता है पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही दीपकः का द्वितीय विभक्ति एक वचन में दीपकम, हरिः का हरिम, सीता का सीताम, विद्यालयः का विद्यालयम, वृक्षः का वृक्षम। ये विभक्ति के कारण भी हमें कभी कभी भ्रम हो जाता है कि इसका कौन सा लिंग है, किंतु ऐसे भ्रमों से हमें डरना नहीं है। जैसे जैसे हम संस्कृत सीखने का प्रयास करेंगे ऐसे भ्रम हमारे दूर होते जाएंगे। अद्य किम चियातम, आज क्या सीखा। आज हमने दो चीज़ें सीखी, 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, और उन तीनों लिंगों की साधारण पहचान तथा अपवाद। अब प्रारंभ होता है बुद्धि परीक्षणम, अर्थात आपने जो पाठ पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपकी बुद्धि का परीक्षण होगा। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4-4 विकल्प दिए हैं, उनमें से ही एक विकल्प जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। देखिए पहला प्रश्न, संस्कृते कति लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। एकम, त्रीणि, चत्वारि, द्वे। प्रश्न क्रमांक 2, साधारणतः कस्य लिंगस्य शब्दस्य अन्ते हलन्त्यः मकारः भवति, कि साधारण रूप से किस लिंग के शब्द के अंत में हलंत वाला माँ होता है। पुल्लिंगस्य, स्त्रीलिंगस्य, नपुंसकलिंगस्य, न कस्यचिदपि, किसी लिंग के नहीं। तीसरा है कस्यचिद वृक्षस्य फलम कस्मिन् लिंगे भवति, कि किसी वृक्ष का जो फल होता है वो किस लिंग में होता है। नपुंसकलिंगे, पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, सर्वलिंगेषु, सभी लिंगों में। इनमें से आपको बताना है। ये 3 प्रश्न है, अधिक नहीं है। 3 प्रश्नों में से इनके जो नीचे विकल्प दिए हैं इनमें से ही आपको उत्तर बताने। यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से सुना है और समझा है, तो निश्चित ही आप इन तीनों प्रश्नों के सही उत्तरों को
खोज पाएंगे और हमें उनके सही विकल्प बता पाएंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।